आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। मेरे हिसाब से सरकार आनी चाहिए, बहुमत से ही आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे सरकारों में कोई ना काम होने का है ना कुछ होता है। मेरे हिसाब से तो जो सरकार बनने लायक पार्टी है वो बीजेपी ही है। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल प्रभाव डालेगा, एक पॉजिटिविटी लाएगा देश के अंदर कि सारे जॉइंट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देश यूनाइट है और गवर्नमेंट की पार्टीज़ के थ्रू अलग नहीं है, गवर्नमेंट एक ही है। सारी पार्टीज इकट्ठे हो रही हैं तो गवर्नमेंट इकट्ठे काम करेगी देश को सुधारने के लिए। इनका कुछ नहीं हो पाने का, ये नहीं कर पाएंगे। सरकार मोदी की आएगी। बीजेपी पे किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और हर 2024 में भी मोदी जी आएंगे जी। भाई वो आलू में से सोना निकाल रहा है यार, वो क्या करेगा यार, बेकार आदमी। जब उन पे खुद काम नहीं हो रहा इसीलिए तो दूसरों से कोलैबोरेट कर रहे हैं। जब उन्हें पता है कि अगर हम अकेले खड़े हो जाएंगे तो बीजेपी हमें हरा ही देगी। एकजुट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो अपने फैमिली को बनाना चाहते हैं, अपने किसी तरह से अपना सत्ता में रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए भी एक्चुअली एक तरह से हमें बीजेपी को ही थैंक यू करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के वजह से ये सारे एकजुट हुए हैं। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल पूरी तेज हो गई है। एक तरफ आपका एनडीए है और एक तरफ इंडिया है, जिसमें गठबंधन में तमाम पार्टियां हैं। अब आपको नेडी न्यूज़ की टीम आज नोएडा ले आई है। नोएडा की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर लगभग देश के हर कोने से व्यक्ति नौकरी करने आते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सभी लोग नौकरी पेशा लोगों से बातचीत करते हैं, इलेक्शन पर इनका नज़रिया जानते हैं। धर्मेंद्र नावा जी। धर्मेंद्र जी, मुझे आप एक बार बताइए, आप नौकरी पेशा लोग हैं, आपको अब इस समय सरकार में कोई समस्या है, ये संतुष्ट है आप इस सरकार से? नहीं, सरकार से तो संतुष्ट है वैसा। समस्या तो ये है कि थोड़ा बेरोजगारी तो है, तो वैसी पॉपुलेशन भी है देश के अंदर, है कि नहीं, जनसंख्या है वगैरह। अब इतनी नौकरियां, मतलब ये है कि हर आदमी जो है कि अगर नौकरी के पीछे कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कहीं मतलब चल रहा, मतलब सब कुछ ठीक भी वैसे ठीक ही है, उतना भी वो नहीं है। लेकिन ये है कि मतलब मोदी सरकार सही कर रही है जो भी कर रही है। सबसे बड़ा बदलाव क्या मानते हैं अब देश में? आपको जो लगता है कि बदलाव है देश में आज? बदलाव सर, एक तो हाईवे वगैरह बन गई है, जगह जगह सड़कें बन गई है, हर घर जो है कि बिजली पानी हर चीज़ जो है पहुंच गया है। और जो है कि सर, और मतलब बदलाव ये है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई, मतलब कुल मिला के तो हम संतुष्ट हैं सर। अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे लोकसभा चुनाव में ये गठबंधन बना है, उस गठबंधन में तमाम पार्टियां, आपका इंडिया नाम दिया गया है उसको, जिसमें आपके केजरीवाल हैं, आपकी आम आदमी पार्टी हुई, जैसे कांग्रेस है, ममता बनर्जी हुई, बहुत सारी पार्टियां हैं। आपको लगता है बीजेपी पर प्रभाव डालेगा कोई लोग ये? नहीं सर, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर। बीजेपी पे किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और हर 2024 में भी मोदी जी आएंगे जीत के। सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी इनके आने से? बढ़ेगी सर। मतलब इतने बड़े देश के जो लीडर हैं वो सब एक जगह हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, चाहे केजरीवाल हो, कोई प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं आपके अनुसार? नहीं सर, हमारी नज़र में तो मोदी जी के अलावा कोई है ही नहीं, बस हाँ जी, मोदी जी आएंगे और मोदी जी बनेंगे सर। राहुल गांधी हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्या समस्या है राहुल गांधी में? राहुल गांधी के अंदर वो क्वालिटी नहीं है सर। नेता बनने लायक है वो? नेता तो हैं, मतलब हैं, लेकिन इस टाइम प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। केजरीवाल? केजरीवाल जी भी नहीं है। नीतीश कुमार? नहीं, कोई है ही नहीं सर। इंडिया जो पार्टी बनी है उसका कोई है ही नहीं। कोई तुक नहीं है उसका? नहीं नहीं, मोदी जी बनेंगे सर। मेरे हिसाब से तो जो सरकार बनने लायक पार्टी है वो बीजेपी ही है। क्योंकि पहले अगर आप देखेंगे, दिल्ली में केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं कुछ भी हो जाए, कुछ भी चुनाव में हम मुद्दा लेके आएंगे या कुछ भी करेंगे, हम किसी और से कोलैबोरेट नहीं करेंगे। कांग्रेस के साथ नहीं हाँ, कोलैबोरेट नहीं करेंगे हम किसी भी पार्टी से, चाहे वो मुद्दा कोई भी हो, हम खुद सारी जिम्मेदारी लेंगे। बट राइट नाउ उन्होंने कहा है कि हमें बीजेपी को हराना है, सो दैट वी कैन कोलैबोरेट विद एनी पार्टी। वो किसी भी पार्टी के साथ संगठन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जब उन पे खुद काम नहीं हो रहा इसीलिए तो दूसरों से कोलैबोरेट कर रहे हैं। जब उन्हें पता है कि अगर हम अकेले खड़े हो जाएंगे तो बीजेपी हमें हरा ही देगी, इसलिए वो दूसरे लोगों से कर रहे हैं। और अभी जो राहुल गांधी जी, इन्होंने देश जोड़ो आंदोलन, हाँ, भारत जोड़ो यात्रा जो इन्होंने निकाला था, वो भी कोई सक्सेस नहीं हुआ। और देयर इज़ नो एनी फेस जिसे हम वोट कर सके बीजेपी को छोड़ के। क्योंकि अभी आप भी देख रहे हैं कितने अच्छे से विकास हो रहा है। आजकल लड़कियां रोड पे सुरक्षित निकल सकते हो, चाहे तो 2 बजे रात में भी अकेले जा सकती हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन यही जब हमारे अभी 10 साल में उन्होंने इतनी सारी चीज़ें कर दी, ओके ठीक है, हर चीज़ महंगी हुई है, महंगाई है मानते हैं हम? महंगाई बिल्कुल है, लेकिन रोजगार बिल्कुल है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हें अभी भी रोजगार मिल रहा है। बट अगर आप ये चाहेंगे कि मोदी जी आपको घर आके दे दे रोजगार, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। वो तो कोई भी सरकार आ जाएगी तो नहीं दे सकते। बट हाँ, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको रोजगार बिल्कुल मिलेगा। और जैसे अभी आप देख सकते हैं कि सारे दंगे वगैरह कम हो गए हैं। अभी राम मंदिर के लिए कांग्रेस ने अपने राम मंदिर ना बने इसके लिए उन्होंने 24 वकील खड़े कर दिए थे कि आप हमारी तरफ से केस लड़ो, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। बट वहीं बीजेपी स्टैंड ले रही थी कि ठीक है, राम जी अगर जुड़े हुए हैं हमारे इस पावन भूमि से तो वहाँ पे राम मंदिर बनेगा, और अब बन रहा है। सब ने कहा था कि दंगे हो जाएंगे, कांग्रेस बोल रही थी दंगे हो जाएंगे एंड ऑल, बट बीजेपी को पता था कि नहीं होने वाला कुछ भी, ये लोग बस डरा रहे हैं। तो अब मेरे हिसाब से तो कोई दंगे नहीं हुए राम मंदिर पर, आपको ही पता होगा। जैसे लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में आपको पता होगा एक तरफ एनडीए एक तरफ गठबंधन,
गठबंधन में भी तमाम पार्टियां हैं, आपके केजरीवाल हैं, आपके अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, एक तरफ एनडीए है, एनडीए में भी कई पार्टियां हैं। आपको क्या लगता है जो इंडिया है, ये इंडिया किस तरीके का इंडिया है? देखिए, इंडिया में हमारा ऐसा है कि हम सारे धर्म को एक साथ लेके चलते हैं, बट यस हमें कुछ पॉइंट्स पे आके रुकना पड़ता है। गठबंधन वाला जो इंडिया बना है, जो गठबंधन पार्टी बनी है, जो चुनाव एक साथ लड़ेंगे मिलकर, वो गठबंधन क्या है? वो इंडिया नाम रखा गया, उन्होंने अपने इंडिया नाम दिया अपने आप को। तो मोदी जी ने तो भारत रखा है, और हम तो देखिए, हम तो जी सनातनी है, तो हम तो भारत से ही जानते हैं इंडिया को। अब ठीक है, हर चीज़ का जब हमारी पहली जो भी पार्टी वगैरह आई है, उन्होंने कौन सा काम कर लिया था? अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, आज से 10 साल पहले घर में एक बाइक हुआ करती थी, अब हर इंसान के पास 4-5 बाइक्स हैं। तो जब हमने जब चीज़ें जो हैं, जब हमने चीज़ें कंज्यूम करनी स्टार्ट की है, तो उसकी पूर्ति तो करनी पड़ेगी। अब हर चीज़ महंगी हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इशू है तो ऐसा तो है नहीं, राशन फ्री में ही बट रहे हैं अभी भी। आपने काफ़ी जगहों पे देखा होगा, जो कोविड वगैरह है उसमें भी राशन फ्री में बटा। और ऐसा क्या है जो बीजेपी ने नहीं किया है? उन्होंने पैसा इधर उधर कहीं खर्च नहीं किया है। और पहली बार ऐसा हुआ था कि जब मोदी जी किसी और देश जा रहे थे, तो उन्हें ये बताया गया था कि ही इज़ द मैन, अगर इन्हें कुछ भी होता है तो फिर आप देख लेना कि क्या हो सकता है आगे। रातों रात में भी आपका हो सकता है कि जो कंट्री वगैरह है वो हट जाएगी मैप से। तो पहले हमें कहीं भी स्टैंड नहीं होने दिया जाता था। हेल्थ के इशू में हम 10th नंबर पर आते थे, अब 3rd नंबर पर आ रहे हैं। इकोनॉमी, जो भी हमारे बड़े बड़े लाइक मार्क जुगरबर्ग है एंड ऑल, उन्होंने कहा था कि ये जो सेंचुरी है वो इंडिया की है। वो इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ मोदी। वो जब बता रहे हैं कि हम इंडिया में ये काम कर रहे हैं, हम ये कंपनीज़ वगैरह ला रहे हैं, तभी तो बता रहे हैं। जब वो देख रहे हैं कि इंडिया में तरक्की, आज से ओनली 10 साल ही हुआ है ना अभी बीजेपी को, बट इससे पहले तो कांग्रेस ने ही पूरा राज किया। उन्होंने क्या किया? मेरे हिसाब से उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लड़कियां पहले सेफ नहीं थी, अब ये होता है तुरंत एक्शन हो जाता, कुछ भी होता है तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। हाँ, बहुत बैड। अच्छा, एक आखिरी सवाल की तरफ मैं जाऊँगा, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? बिल्कुल नहीं, क्या क्योंकि समस्या ये है कि जो इंसान अपना स्पीच नहीं ढंग से दे सकता है, वो सरकार क्या बनेगा? केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल देखिए, उन्होंने काम किया है, नो डाउट, उन्होंने एजुकेशन वगैरह किया है, वो दिल्ली तक ठीक है, बट ऐसा कोई फेस है ही नहीं। जैसा मैंने आपको दिल्ली संभाल पा रहे हैं वो दिल्ली देखिए बेटर वे में तो मैं नहीं बोल सकता संभाल पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यूपी में आप कोई भी रैली निकाल लीजिए, कोई भी रैली, राम जी का हो या फिर हनुमान जयंती हो, कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी रैली निकालिए, आपको पूरी पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी एंड ऑल, बट आप उस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए जो भीड़ में जाके जिन्हें मतलब स्लैप वगैरह कर दिया जाता है। वो पहले खुद बोल रहे हैं कि आई डोंट नीड एनी प्रोटेक्शन एंड ऑल, जब उन्हें स्लैप कर दिया जा रहा था तो मोदी जी को आगे बोल रहे हैं कि आपने हमें थप्पड़ मरवाया एंड ऑल। विरोधी दल वगैरह जो भी बोले, जिस तरह से अभी जैसे हमारा G20 का जो समिट हुआ, उसमें जिस तरह से हमें देखने को मिला डेवलपमेंट, चप्पे चप्पे पे हर एक स्टेट्स पे G20 दिखा, लोग गए, एक इंडिया का विजिबिलिटी हुआ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हुआ, और इससे हमें 100% मुझे लगता है कि हम करेक्ट पाथ पे जा रहे हैं। फिर इंडिया का जो अभी साइंटिफिक जो हमने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, और जो दिख रहा है डिफेंस सेक्टर में, आप देख लीजिए, इंडिया ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च कर दिया, इंडिया का अपना एयरक्राफ्ट्स, अब इंडिया तेजास जैसे एयरक्राफ्ट्स आ गए, हमारे पास इतने सारे मिसाइल्स आ गए, इंटर बैलिस्टिक मिसाइल भी रेडी है, अग्नि 6 इज़ रेडी, दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग इन द न्यूज़, ऑल्दो गवर्नमेंट ने अभी कंफर्म नहीं किया है, बट अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जाके हमारे देश को एक उन्नत देश बनाने के लिए हेल्प करता है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, जैसे लोकसभा चुनाव आने वाले हैं देश में, आपने 10 साल के कार्यकाल के मोदी जी की बात कर दी, लेकिन एक तरफ जैसे इंडिया बना है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस है, अरविंद केजरीवाल हैं, मायावती हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, तमाम पार्टियां हैं, आपको लगता है कुछ प्रभाव डालेगा इंडिया पर ये? अगर ये एकजुट हो पाए तो शायद कुछ होगा, बट एकजुट होना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है इनके ऊपर, क्योंकि ये सब तो एकजुट इसलिए हो रहे हैं कि वो अपने फैमिली को बनाना चाहते हैं, अपने किसी तरह से अपना सत्ता में रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए भी एक्चुअली एक तरह से हमें बीजेपी को ही थैंक यू करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के वजह से ये सारे एकजुट हुए हैं। तो अच्छा, इंडिया से जो उनका जो इंडिया है, वो उनके इंडिया सब क्या समझते हैं, किस टाइप का इंडिया है उनका? वो तो कम्प्लीटली पारिवारिक इंडिया है, वो तो खाली अपने परिवार के बारे में ही सोच रहे हैं, और अपने
अपने सत्ता को, अपने कुर्सी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लास्ट एफर्ट है उनके लिए। अगर ये कर पाए तो ये बच जाएंगे, नहीं तो उसके बाद कम्प्लीटली ये बिखर जाएंगे। अच्छा, अगर मैं नौकरी पेशा वाले तबके की बात करूं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मोदी सरकार पे एक टारगेट करते हैं कि रोजगार नहीं है। आप मानते हैं रोजगार नहीं है? ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, मुश्किलें हैं, पर रोज़गार नहीं है ऐसा नहीं है। रोज़गार है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो स्टार्टअप्स, इतने सारे स्टार्टअप्स बने हैं, वो पहले कहाँ थे। जैसे छोटे छोटे स्टार्टअप्स, जैसे ज़ोमैटो वगैरह जो थे, एक ज़ोमैटो से अब देखो कितने लोगों को नौकरी मिल रही है। इसी तरह से बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो बहुत लोगों को नौकरी दे रहे हैं। गवर्नमेंट में शायद गवर्नमेंट इतनी नौकरी नहीं दे पा रही है, शायद, मेरे पास उतना डेटा नहीं है, बट फिर भी अगर हम टोटालिटी में देखें तो नौकरियां तो मिल रही है। अगर हम अपने देश को कंपेयर करें यूरोप के देशों के साथ या बाहर के देशों के साथ, तो वहाँ पे जिस तरह का हाहाकार मचा हुआ है वो इंडिया में बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अभी भी हम पॉजिटिवली सब कुछ देख रहे हैं। हमारा जो गवर्नमेंट का ग्रोथ है वो वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज़ में अभी आ रहा है, जो एक बहुत बड़ा मतलब इसका पूरा श्रेय मैं बोलूँगा पॉलिटिक्स के ऊपर है। जो इंडिया का पॉलिटिक्स है, आज हम किसी भी पोल के साथ नहीं है, बट एट द सेम टाइम हमें हर एक चीज़ में हर एक तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। यूएस से भी हमें सपोर्ट मिल रहा है, रशिया से भी सपोर्ट मिल रहा है। हमें हमारे देश में आज के डेट में जो डेवलपमेंट हो रही है, जो तेल का पैसा, लोग कह रहे हैं तेल का पैसा खा रही है गवर्नमेंट, इतना मोटा पैसा खा रही है, बट जो पैसा गवर्नमेंट ने इतने सारे लोगों को कोविड के दौरान और अभी भी जो फ्री में खाना मिल रहा है लोगों को, ये पैसा कहीं ना कहीं से तो गवर्नमेंट को आना चाहिए ना। अगर आमदनी नहीं होगी तो खर्च कहाँ से होगा? ये तो नॉवल वे ऑफ अर्निंग मनी है। अगर सिर्फ मैं कानून व्यवस्था की बात करूं और पहले की कानून व्यवस्था की बात करूं, कितना बदलाव मानते हैं? क्या बदलाव है? सबसे बड़ा बदलाव क्या है आपकी नज़र में? सबसे बड़ा बदलाव ये है, मोदी जी ने डिजिटाइजेशन, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ने ओवरऑल डिजिटाइजेशन का यूज़ करके हम लोग टॉप के लेवल के लोगों से सीधा, मतलब अगर नीचे लेवल के ऑफिसर हमारे से नहीं बात करते या कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम लोग डायरेक्ट ऊपर मेल करके या किसी थ्रू उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और काफ़ी हमारे लिए सही हुई हैं चीज़ें। कोई समस्या है जो नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो नौकरी करें, कोई समस्या है उन लोगों का आपकी नज़र में? कोई समस्या है? नहीं, देखिए जी, समस्या तो वैसे मतलब नेशनल लेवल पे या वैसे देखा जाए, मतलब पर्सनल समस्या तो अपनी जगह पे है, सबकी छोटी मोटी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ओवरऑल समस्या में मुझे कोई मतलब लगता नहीं है होनी चाहिए, और ना ही मुझे है। अच्छा, एक तरफ जैसे लोकसभा चुनाव है, एक तरफ ये गठबंधन बना है। गठबंधन आपको पता होगा जिसमें इंडिया कहा गया है। इस इंडिया में तमाम पार्टियां हैं, एनडीए में भी तमाम पार्टियां हैं। इस इंडिया से आप क्या समझते हैं? इंडिया जे तो यही समझते हैं जी, ये खिचड़ी बन रही है, ठीक है, जिसका कुछ मेरे को नहीं लगता कुछ उपाय। मेरे हिसाब से सरकार आनी चाहिए, बहुमत से ही आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे सरकारों में कोई ना काम होने का है ना कुछ होता है, कोई सारे डिसीजन पेंडिंग रह जाते हैं, आपस में लड़के सारा हिसाब होता है। चाहे वो कोई भी सरकार हो, बहुमत आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, बीजेपी से हम खुश हैं, तो एक अच्छा टर्म देना चाहेंगे ताकि जो विकास के प्रोजेक्ट्स अभी भी ड्यू हैं या होने वाले हैं वो सब कंप्लीट हो सकें। कोई ऐसी उम्मीद थी जो बीजेपी पूरी नहीं कर पाई एक आम नागरिक के आपके अनुसार? सब पर खरी उतरी है? उनके वादों से तो खड़ी उतरी है, जितने वो लोग बोलते गए, राम मंदिर हो गया, 370 हो गया, जितने भी हमारे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि CAA-NRC को लेके या फार्मर बिल को लेके जो सरकार एकदम से पीछे हो गई प्रोटेस्ट की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, उन पे इतना कड़ा एक्शन नहीं ले पाई वो लोग। लेना चाहिए था जी, फार्मर बिल और CAA-NRC पे वो पीछे हट गए, मतलब चुप हो गए। अब देखते हैं 18 तारीख को क्या होता है, क्या स्पेशल लोकसभा में आने वाला है क्या नहीं, उसके लेके सबकी नज़र है। लेकिन जो इंडिया की अगर मैं बात करूँ, कोई ऐसा है पर्सन, ऐसा कैंडिडेट है जो लगता है प्रधानमंत्री बनने लायक है? आप दिल्ली NCR में रहते हैं, अगर मैं सिर्फ राहुल गांधी की बात करूं या केजरीवाल की बात करूं या अखिलेश यादव की बात, इनमें इतनी काबिलियत है कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं? राहुल गांधी पप्पू, ये जितने भी हैं, मतलब जितने भी अखिलेश यादव, ये लोग अगर अपनी पार्टी में से अच्छे लोग लाए, मेरे ख्याल से ये जो वंशवाद का ये लोग दिखाते हैं ना, इनको हटा के इनकी पार्टी में अच्छे चेहरे आए तो मेरे ख्याल से इनकी पार्टी सक्सेसफुल हो सकती है। प्रधानमंत्री बनने लायक है? नेवर। क्या समस्या है उनमें, क्या कमी है? एक इतना बड़ा जो देश है हिंदुस्तान, उसको वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हमारी केजरीवाल जी दिल्ली में ही हालत ख़राब है, नेशनल पे तो बिल्कुल नहीं। सिर्फ बीजेपी ही चाहिए और बीजेपी से आप खुश हैं? जी, बीजेपी से खुश और बीजेपी के लीडर से खुश है, ईच एंड एवरीवन। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल प्रभाव डालेगा, एक पॉजिटिविटी लाएगा देश के अंदर कि
सारे जॉइंट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि देश यूनाइट है और गवर्नमेंट के पार्टीज़ के थ्रू अलग नहीं है, गवर्नमेंट एक ही है। सारी पार्टीज इकट्ठे हो रही हैं तो गवर्नमेंट इकट्ठे काम करेगी देश को सुधारने के लिए। इलेक्शन में बीजेपी की सीटें घटाएगा बढ़ाएगा? देखो, अगर देखा जाए मेरे हिसाब से तो डिपेंड करता है जगह टू जगह कि उन्होंने कैसा काम किया है वहाँ पे और उनकी क्या छवि है वहाँ पे, तो आप उस दिल्ली हिसाब के से। रहने वाले हैं, केजरीवाल का कैसा प्रभाव है, प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? नहीं, प्रधानमंत्री बनने लायक तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। बाकी उन्होंने हाँ एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया, ट्रैफिक पुलिस वगैरह का बहुत अच्छा काम किया अब, बट हाँ चालान उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगे कर दिए हैं। अब जैसे अगर आप हेलमेट का भी लो, कम से कम 1000 रुपये तो कटते ही हैं, और आपको पता ही है फिर पुलिस वाले करप्शन वगैरह सारी चीज़ें, तो वो बहुत फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का, महंगे चालानों का। अच्छा, आपने केजरीवाल की बात की, राहुल गांधी भी हैं गठबंधन में इंडिया में, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? नहीं, अभी तो मेरे हिसाब से नहीं है। बाकी अब उनसे मैं पर्सनली तो मिला नहीं हूँ, तो बाकी हो सकता है उनकी अच्छी सोच हो देश को लेकर, लेकिन जिस हिसाब से उनकी छवि है उस हिसाब से उन्होंने जो भाषण वगैरह दिए हैं थोड़े, उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए। कौन है प्रधानमंत्री बनने लायक फिर आपके अनुसार? मेरे हिसाब से या तो बनाओ योगी जी को या मोदी जी, तो अभी हैं ही, तो मेरे हिसाब से तो ठीक काम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा सुधार और लाना चाहिए। बीजेपी ही आनी चाहिए आपके अनुसार? हाँ बिल्कुल जी। हमारे मेरठ में बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हो गया है। पहले इतने सारे कसाई मार्केट और बहुत सारी चीज़ें थी। कबाड़ी बाजार था जो आपका, जिसमें गाड़ियाँ कटती थी। हाँ जी, वो कबाड़ी बाज़ार नहीं था, वो जली कोठी है। कबाड़ी बाज़ार किसी और चीज़ के लिए था। तो बाकी वहाँ पे खूब गाड़ियाँ कटती थी, हम लोग खुद इवन जाते थे अपनी बाइकों के, हमने टायर चेंज कराए हैं खूब जाके कम पैसों में। पर अब वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें सुधर गई हैं। काफ़ी मतलब दिक्कतें आती थी शहर में, करप्शन बहुत था, लड़ाई। फुली संतुष्ट है? हाँ जी, मैं पूरा संतुष्ट हूँ। अच्छा, एक तरफ जो इंडिया बना है जैसे गठबंधन है, जिसमें तमाम पार्टियां हैं, आपके केजरीवाल भी हैं, आपके राहुल गांधी भी हैं, और भी पार्टियां हैं इसमें, आपको क्या लगता है गठबंधन जो है प्रभाव डालेगा लोकसभा चुनाव में बीजेपी पर कुछ? हाँ जी, डालना चाहिए। इतने सारे बड़े बड़े लीडर मिलकर कुछ कर रहे हैं, बढ़िया ही कर रहे होंगे। अभी तक भी तो करते आए हैं, हम उन्हें देखते हुए आए हैं। भाई मोदी जी, योगी जी, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमारे हिसाब नहीं, से। मोदी जी योगी गठबंधन, आपको पता है कि विपक्ष ने जो बनाया है चुनाव लड़ने के लिए, कि एक तरफ तो एनडीए लड़ेगी, एक तरफ पूरा गठबंधन अलग लड़ेगा, जिसमें आपके केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं। ये जो गठबंधन होगा, जो चुनाव लड़ेगा, वो बीजेपी पर फर्क डालेगा, सीटें बढ़ाएगा घटाएगा, बीजेपी को हरा सकता है? इनका कुछ नहीं हो पाने का, ये नहीं कर पाएंगे। सरकार मोदी की आएगी, कोई चक्कर नहीं क्यों है। नहीं कर पाएंगे? मतलब है कोई नेता पसंद है कोई? कोई नहीं है, सब बेकार है हमारी नज़रों में। किसी ने कुछ नहीं करा। बढ़िया दिल्ली के लिए मैं कह नहीं सकता, अभी आया हूँ, यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, मेरे भाई कह रहा है तो भाई करा ही होगा। जब वो राहुल गांधी के क्या हाल चाल है? राहुल गांधी बन सकते हैं प्रधानमंत्री? कभी भी नहीं बन पाने के। क्या कारण है? भाई वो आलू में से सोना निकाल रहा है यार, वो क्या करेगा यार, बेकार आदमी। अखिलेश यादव को देखा होगा आपने, अखिलेश यादव हैं? हाँ जी हैं, पर अब उनका समय चला गया। देखो, मेरा जब टाइम था, मेरी 10th-12th थी, तो हमें लैपटॉप और वो मिले थे, टैब। मेरे को भी टैब मिलना था पर मेरे को मिला नहीं, मेरी सिस्टर को लैपटॉप ही मिला, मेरे 10th-12th वालों को मिलना था, वो नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, मिलने से तो क्या है। पर जैसे कि देखा जाए, बहुत सारे उनके पुराने चिट्टे जब खुले थे कि भाई उन्होंने कैसे कैसे भारत को हाँ नुकसान पहुंचाया, इतने सारे दंगे झगड़े हुए, तो वो गलत। सिर्फ मोदी और योगी को पसंद है? हाँ जी, वही हैं जो हैं।